यानी कैमरे पर जो नजर आया वो ये कि डीएपी की किल्लत तो है, लेकिन ये किल्लत जो है वो उत्पन्न क्यों हुई? आखिर विशेषज्ञों के अनुसार इसके कारण क्या है? आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किल्लत है न सिर्फ यूपी, हरियाणा में भी यही स्थिति बार बार देखने को मिलती है। तमाम राज्यों में जहां पर डीएपी की आवश्यकता किसानों को इस सीजन में पड़ती है, हम आपको दिखाते हैं एक-एक करके वो वजह जिसकी वजह से किल्लत है। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? किसानों की खेती के तरीके में बदलाव। पिछले 2 दशक उठा लीजिए, किसानों की खेती के तौर तरीकों में व्यापक बदलाव आया है। पहले किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी इसका इस्तेमाल खाद के रूप में करते थे। इसमें यूरिया मिलानी पड़ती थी। इसमें दरअसल मेहनत ज्यादा पड़ती है और डीएपी ज्यादा सुविधाजनक है। लाया और डाल दिया इस प्रकार से, लिहाजा इसकी डिमांड के साथ किल्लत भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो किल्लत बढ़ी, जाहिर सी बात है। दूसरा, विकल्पों की जानकारी का अभाव होना। विशेषज्ञ जो बताते हैं वो ये कि सरसों के किसान भी डीएपी का ही इस्तेमाल करते हैं अब, जबकि वो सल्फर का इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सल्फर तेल की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जागरूकता का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा कारण नजर आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का बढ़ना। अब ये समझिए, रशिया और यूक्रेन युद्ध भी इसका बड़ा कारण है एक। दूसरी बात, केंद्र की ओर से कंपनियों को उतनी सब्सिडी नहीं दी गई और इसका असर आयात प्रभावित हुआ है और इस कारण फिर यहां पर दिक्कत उभर कर सामने आ रही है। चौथी बात, ब्लैक मार्केटिंग कमाई का धंधा बन गई। कालाबाजारी की शिकायत किसानों की तरफ से कई जिलों में सामने आई है। कई प्राइवेट दुकानों पर डीएपी की उपलब्धता है, लेकिन कई गुना कीमत पर उसे बेचा जा रहा है, जो कि मिली भगत की ओर इशारा करता है। और बावजूद इसके ऐसे जो काले कारोबारी हैं उन पर सरकारी चाबुक नहीं चल पा रही। अब एक और चीज आपको दिखाते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो क्या रहा है, कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना है किस फसल पर, इस जानकारी का अभाव भी एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से छोटा किसान भी डीएपी की किल्लत की शिकायत कर रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमजोर योजना की वजह से स्थिति का अंदाजा पहले से सरकारें नहीं लगा पाई, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें, और इसकी वजह से दोनों तरफ स्टॉक की कमी सबसे बड़ी वजह है हालात बिगड़ने की। महोबा जिले में किसानों की खाद और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं गहराती जा रही हैं। बुआई के समय खाद न मिलने से परेशान किसान अब अपना धैर्य खोने लगे हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े किसानों को जब ये कहा गया कि समिति में खाद उपलब्ध नहीं है तो उनका सब्र का बांध टूट गया। नाराज किसानों ने समिति का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी खाद की बोरियों को लूट कर ले गए। किसानों का कहना है कि वे खाद खरीदने के लिए पैसे लाए हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जा रही थी। किसानों का आरोप है कि उनके हिस्से की खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जबकि समितियों में खाद रखी हुई है। खाद के संकट से अन्नदाता के सामने बुआई का संकट गहराने लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और समिति प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद नहीं मिल रही और खेत खराब भय जा रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। कब से परेशान हो रहे? हम तो बहुत काफी दिन से हैं, 12-13 दिन से हम परेशान, और लोग बाग तो और पहले ही से परेशान हैं। जिले की समितियों में खाद न मिलने से किसान बेहद निराश हैं। किसानों का कहना है कि खाद की पर्याप्त आपूर्ति होने के बावजूद इसे जानबूझकर रोका जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बड़ीहाट में संचालित सहकारी समिति के प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद बताते हैं कि खाद आई थी, मगर सुबह कुछ किसानों और कुछ अराजक तत्वों ने समिति के गोदाम का ताला तोड़कर खाद लूट लिया और कुछ खाद बाहर फेंक दी। किसानों कुछ अराजक तत्वों ने समिति के गोदाम का ताला तोड़कर खाद ले गए, ताला तोड़ दिया, बाहर खाद फैला दी। अब ये मालूम नहीं कि कितनी खाद ले गए, कितनी खाद हमारे यहाँ बची है। अच्छा, और इस मामले में जानकारी दी आपने? उच्च जानकारी मैंने एडीसी साहब को, एआर साहब को मैंने जानकारी दी, एडीओ साहब को जानकारी दी है और माननीय एडीएम साहब के यहाँ भी जानकारी सूचना दी है। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार लगातार दावे करती रहती है, पर ये दावे बुलंदशहर में सरकारी समितियों में फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां किसान खाद लेने जाते हैं पर उन्हें खाद की जगह मायूसी हाथ लगती है। यूपी के बुलंदशहर में भी डीएपी की जबरदस्त किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही। बफर गोदाम से लेकर सहकारी समितियों के गोदाम सूने पड़े हुए हैं। गोदामों पर यूरिया का कुछ स्टॉक जरूर है और मौजूदा सूरत हाल में गेहूं के लिए गैर जरूरी है। सबसे पहले न्यूज 24 की टीम बुलंदशहर के मोतीबाग सहकारी फेडरेशन पहुंची, जहां गोदाम खाली पड़े थे। हालांकि यूरिया की कुछ बोरियां उपलब्ध थी, ऐसे में मजबूरन किसान यूरिया ले जाने को मजबूर दिखे। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिला सहकारी फेडरेशन मोतीबाग पर हूं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सहकारी समितियों पर, फेडरेशंस पर डीएपी की कमी है, तो ये गोडाउन है। गोडाउन में आप देख सकते हैं कि यूरिया है, यहाँ पर डीएपी नहीं है।
किसान यहाँ अब डीएपी की जगह यूरिया ले जा रहे हैं और मजबूरीवश जो डीएपी ना मिलने के कारण यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ किसान हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्या नाम है आपका? योगेश। अच्छा योगेश जी, आपने क्या खरीदा? यूरिया खरीदा। अच्छा, डीएपी की क्या स्थिति है? मना कर रहे हैं कि डीएपी नहीं है। डीएपी लेना आए थे? हाँ, क्या स्थिति है डीएपी? डीएपी नहीं मिली यहाँ। अच्छा, डीएपी की इन्होंने बोतल दी है। अच्छा बोतल दी है ये। यहाँ तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने मुतमईन हैं? नहीं, ये तो हमने कभी प्रयोग करके देखी नहीं थे, तो संतुष्ट कैसे कहें, असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट होने पर ले रहे हैं हम तो इसमें। अच्छा, मजबूरी मजबूरी में। ये तो काफ़ी दिन से है, अभी है ही ना, बार बार रोज पूछ के जा रहे हैं तो पता है, बोल रहे हैं कि है ही ना यहाँ पे। मतलब रोजाना का रूटीन है कि रोजाना आते हैं, पूछते हैं और फिर मना कर देते हैं, डीएपी है ही ना। तो वहीं जब केंद्र के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऊपर से ही डीएपी मुहैया नहीं कराई जा रही। डीएपी हमारे पास तो हमें तो दी ही ना आई अधिकारी। मतलब इस सीजन में एक बार भी नहीं, इस सीजन में 2-3 महीने से ना आई बिल्कुल भी। तो फिर क्या? 3 रैक आ गए हैं, 3 रैक में से एक भी गाड़ी नहीं मिली हमें। अच्छा, अब तक जिले में 3 रैक आई। हाँ जी। अब देखिए, उपचुनाव के नतीजों के बाद सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या अभी ये मुद्दा रहेगा, क्या अभी सरकार किसानों के सुनेगी भी या नहीं। पहले तो दबाव था विपक्ष की ओर से, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव उठा रहे थे, बार बार डीएपी पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन 9 में से 7 सीटें जीतने के बाद भी क्या ये दबाव काम करेगा? किसानों के मुद्दे गौर तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, थोड़ा पहले याद कीजिए, किसानों से जुड़े मुद्दों पर कितना काम हुआ है। यह सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा याददाश्त तेज करते हैं। देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा याद कीजिए, 2022 तक वादा था नरेंद्र मोदी सरकार का, आज तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि बचाव में बीजेपी कहती रही कि यूपीए शासनकाल में उनसे कई गुना अधिक एमएसपी पर फसलों की बम्पर खरीद नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। लेकिन आप जानते हैं, किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग अभी भी जस की तस बरकरार है। दूसरे, किसान सम्मान निधि की भी बात कर लेते हैं। क्या यह पर्याप्त है? इससे ढका जा सकता है बाकी मसलों को? किसानों की नाराजगी की बात तो होती है, लेकिन उसका असर चुनाव में नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो इस उपचुनाव तक किसानों के मुद्दे पर कभी बैकफुट पर सरकार दिखी नहीं। तो फिर सवाल यही है कि क्या किसानों की नाराजगी को किसान सम्मान निधि मेंटेन करने का काम करता है? अब एक अहम सवाल यह भी खड़ा होता है इसके साथ साथ कि क्या ऐसे में जब सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश होगी तो किसानों के मुद्दे क्या दरकिनार होने का डर भी है, खासकर तब जब उपचुनाव में बंपर जीत मिली है, रिकॉर्ड टूटे हैं। समाजवादी पार्टी को जब कटेहरी कुंदर की ऐसे अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी जीत को इस तरीके से दर्शाने में सरकारें हिचकती नहीं कि उनके कामकाज और दशा दिशा को जनता पसंद कर रही है। और सवाल फिर यह भी उठ जाता है कि आखिर डीएपी मुद्दा उठाया गया तो यह मुद्दा बन नहीं पाया, और अगर मुद्दा था ये तो फिर जमीन पर इस मुद्दे का असर उपचुनाव में नजर क्यों नहीं आया? अब इन तमाम सवालों से एक शेर याद आता है आदम गोंडवी का, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज के किसानों की हकीकत और सरकारें के रुख को देखकर यही कहा जा सकता है कि शायद इस दौर में उनके हालात में कम शब्दों में इससे बेहतर किसानों की स्थिति बयां नहीं की जा सकती। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते